पहुंच चुका है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होगी। और प्रिंस हमारे साथ बने हुए हैं जो लगातार तस्वीरों को दिखा रहे हैं। प्रिंस, क्या अपडेट है? अमित शाह पहुंच चुके हैं, मुलाकात हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए अमित शाह पटना एयरपोर्ट से सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। अमित शाह के साथ नितिन नवीन हैं जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अमित शाह और नितिन नवीन समेत तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनकी मुलाकात हो रही है। देखिए अब जो सीएम आवास के अंदर की आप जो तस्वीर दे सकते हैं, किसी भी क्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अमित शाह और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन निकल सकते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे और उनके नामांकन में शामिल होने के लिए अमित शाह दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्यसभा जाएंगे, नामांकन करेंगे। और देखिए अब देखिए किस तरह से जो काफिला है वो अब हरकत में आ रही है। जो कारकेट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वो अब सज चुकी है। कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अमित शाह मुख्यमंत्री आवास से सीधे विधानसभा के लिए रवाना होंगे। आप देख सकते हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब अधिकारियों की जो गाड़ी है वो निकलनी शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमाम जो नेता हैं बीजेपी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वो अब निकलना शुरू हो गए हैं कन्या मार्ग मुख्यमंत्री आवास से। और आपको बता दें यहाँ से सीधे जो काफिला है वो विधानसभा के लिए रवाना होगा। और ये तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से अब जो कार्यकर्ता हैं जेडीयू के वो नारेबाजी भी करने लगे हैं गाड़ियों के काफिला देखकर और नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और देखिए किस तरह से जो पुलिस बल है या जेडीयू के कार्यकर्ता हैं दोनों ही हरकत में आ गए हैं। जेडीयू के कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने की इच्छा रख रहे हैं और कह रहे हैं कि मुलाकात करेंगे, लेकिन इस तमाम सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम इंतजाम किए गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की काफिला को आप देख सकते हैं। और किस तरह से अब गेट खुल चुकी है एक अन्य मार्ग की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अमित शाह के साथ अब निकल रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय समेत तमाम जो नेता हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे एक अन्य मार्ग, अब वो तमाम लोग बिहार विधानसभा के लिए रवाना हो गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब जो काफिला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो निकल चुका है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा के लिए रवाना हो गए हैं। आप तस्वीरों में देखिए आगे नितिन नवीन है, अमित शाह है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अमित शाह दोनों एक साथ बैठे हैं। और पीछे में देखिए सम्राट चौधरी और ललन सिंह एक गाड़ी में हैं। दूसरी तरफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं जेडीयू के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। और अब ये काफिला बिहार विधानसभा के लिए रवाना हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नितिन नवीन आज राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अब जेडीयू के भी कार्यकर्ता विधानसभा के लिए रवाना हो रहे हैं। और ये काफिला देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीछे में अमित शाह बैठे थे और गाड़ी के आगे वाली जो फ्रंट सीट है उस पर के जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरे तरफ है दूसरी गाड़ी में एक तरफ ललन सिंह आगे सीट पर बैठे हुए फ्रंट सीट पर दिखाई दे रहा है और पीछे में सम्राट चौधरी दिखाई दिए हैं। और आप देख सकते हैं कि अब एक काफिला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, अमित शाह का और साथ ही केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का एक काफिला अब विधानसभा के लिए रवाना हो गया है। और आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं एक अन्य मार्ग सीएम आवास। आप ये तस्वीर देख सकते हैं कारकेट जो है काफिला जो है वो विधानसभा के लिए रवाना हो गई है। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर जेडीयू की तरफ से अपना नामांकन करेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने की जो
अटकलें चल रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जैसे ही ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे सहयोगी रजनीश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, काफिला फिलहाल सीएम आवास से निकल गया है और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी, किस तरीके से स्वागत किया गया है गृह मंत्री अमित शाह का। रजनीश, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, काफिला निकला है और ये जो अगर हम दिखाएं कि यहाँ जो मुख्य द्वार है, तो मेरी समझ से मुख्य द्वार से वो प्रवेश नहीं करेंगे। अंदर जो रास्ता है सीधा विधानसभा के पीछे, उस रास्ते पहुंचेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रैफिक की क्या कुछ स्थिति है और सिटी एसपी वेस्ट जो हैं वो खुद यहाँ पे स्थिति को संभाले हुए हैं। और चूंकि इतने ज़्यादा देखिए, जब हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं और ये पूर्व विधायक है, लेकिन इन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो किसी भी जो सदस्य नहीं है विधानसभा विधान परिषद के, उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और साथ ही साथ जो भी हैं उनके पीए को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो एक बार हम तस्वीर दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पे गतिविधियाँ हैं। तमाम बड़े नेता और सांसद और केंद्रीय मंत्री वो अंदर जा चुके हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, इसके अलावा गिरिराज सिंह, इसके अलावा संजय सरावगी प्रदेश अध्यक्ष, और इसके अलावा जो तमाम बड़े नेता हैं, सांसद हैं, अररिया के सांसद प्रदीप कुमार, इसके अलावा दरभंगा के सांसद और साथ ही साथ गोपाल जी ठाकुर, तमाम लोग जो हैं वो उतने ही संख्या में विधायक और एमएलसी जो हैं वो भी उसी तरीके से जा रहे हैं एनडीए के। और इन तमाम लोगों की पहले ही जीतन राम मांझी से लेकर संतोष मांझी और साथ एलजेपी रामविलास के भी 2 सांसद और तमाम लोग जो है वो अंदर पहुंच चुके हैं। उम्मीदवार की बात करें तो पहले ही यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं वो भी कमोबेश सभी अंदर पहुंच चुके हैं। और दूसरी ओर जो तस्वीर हमारे दर्शकों ने स्क्रीन पर देखी है कि किस तरीके से अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरे तमाम सारे जो सहयोगी लोग हैं वो चले हैं और बस पहुंच रहे हैं। ख्याति सिंह जो सचिव है बिहार विधानसभा में, उनके कक्ष में नामांकन जो है वो होना है। बाहर में समर्थकों का भारी हुजूम है। इससे पहले थोड़ी नाराज़गी कार्यकर्ताओं की ज़रूर दिखी पार्टी कार्यालय से लेकर तमाम वैसे दूसरे जगहों पर। और आज नामांकन का आखिरी दिन 5 तारीख, और आज जो है वो सभी एनडीए के 5 हालांकि संख्या बल के हिसाब से 5वें सीट में कुछ एक सदस्य जो है उसकी कमी है। और बहरहाल 5 सीटों पर दावेदारी जो है एनडीए की वो भी कर रहे हैं। 2 जेडीयू, 2 बीजेपी, 1 राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा। और जो जेडीयू का नाम है, इसको लेकर जो एक असमंजस की स्थिति थी और कल पूरे दिन जो राजनीतिक हाई वोल्टेज ड्रामा और एक जिज्ञासा वाली बातें थी कि क्या कुछ जो खबरें आ रही है वो सही है या फिर उसमें कुछ तब्दीलियां होंगी, ये सारा कुछ निर्भर कर रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके आसपास के लोग किस तरीके से चीज़ों को तय कर रहे हैं। और अंततः कल देर शाम और रात तक ये बातें तय हो गई थी और आज सुबह देर से ही इस बात को सार्वजनिक किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जब खुद ट्वीट आए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रामनाथ ठाकुर जेडीयू के कोटे से यहाँ पे अभी नामांकन करेंगे राज्यसभा के सदस्य के तौर पर। रामनाथ ठाकुर सदस्य हैं भी, उनका टेन्योर 9 अप्रैल को पूरा हो रहा है। जो 5 सीटें खाली हो रही है, एक उनमें उनका भी नाम है। और साथ ही साथ अब फिर से नए चुनकर जाने को लेकर उनकी उम्मीदवारी आज जो है वो हो रही है। और इसी तरीके से अन्य सदस्य हैं और महागठबंधन की ओर से भी उम्मीद है कि आज नामांकन यहाँ पे होगा। तो ऐसी स्थिति में दिलचस्प 5वें सीट को लेकर देखने को मिलेगा चुनाव और मतदान और किस तरीके से संख्या बल को अपने पाले में। और ये देखिए बिहार सरकार के मंत्री जो हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वो पहुँचे हैं और तमाम सारे जो नेता कार्यकर्ता की उपस्थिति बाहर में, अंदर में जो सदस्य है बिहार विधानसभा के और बिहार विधान परिषद के यानी बिहार विधानमंडल दल के जो सदस्य हैं वो पहुंच रहे हैं अंदर और लगभग ज़्यादातर लोग पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ जो सांसद हैं और जो इसके अलावा शहनवाज हुसैन जो है वो भी अंदर पहुंचे हैं बीजेपी के। और इसी कड़ी में अब अंदर नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू है। 5 जो प्रपत्र है उसके जांच पड़ताल के बाद वो जो नामांकन पत्र है उसे स्वीकार किया जाएगा और इस तरीके से आज की जो ये औपचारिकता है उसको पूरा किया जाएगा। और अगर महागठबंधन की ओर से जो नामांकन यहाँ पे होते हैं
तो फिर 5वें सीट को लेकर कल जो है वो स्क्रूटनी होनी है सारे प्रपत्र की, और उसके बाद 6 उम्मीदवार अगर होते हैं तो फिर चुनाव की नौबत होगी, और उसमें फिर जो मुकर्रर समय है चुनाव जो है वो भी देखने को मिलेंगे। तो बिहार की राजनीति में एक भारी एक तरीके से कहे कि उलट फेर वाला दिन जो है वो आज देखने को मिल रहा है, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थक और उनके कार्यकर्ता जो है वो बड़ी संख्या में हैं, और यहाँ पे बिल्कुल चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था बिहार विधानसभा के गेट नंबर 10 मुख्य द्वार यही है, और इस द्वार के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था, और इनके बीच में लोग जो है वो पहुँच रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया बस शुरू हो रही है, और जो पीछे का रास्ता है उसी रास्ते से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, और साथ ही साथ जो नितिन नवीन जो कि उम्मीदवार है बीजेपी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, और साथ ही साथ जो दूसरे सदस्य हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और अब थोड़ी देर में बस नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो रही है, और प्रपत्र के जांच के बाद जो इतने सेटों में नामांकन दिया जाएगा उसे स्वीकार किया जाएगा, और फिर कल उसकी स्क्रूटनी की जाएगी। तो इस तरीके से बड़ा ही महत्वपूर्ण। और ये देखिए, ये राज्य आयोग के सदस्य हैं, और सदस्य जो हैं वो भी पहुंचे हैं। बात हो गई है, सब लोग पहुंच चुके हैं अंदर। अब ये देखिए, राज्य आयोग के सदस्य हैं, अंदर जाने की इजाज़त जो है वो नहीं हो रही है। कहा जा रहा है कि आदेश अंदर से मिले हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही रिस्ट्रिक्ट जो है वो कदम है। और यहाँ पर उस बीच में सम्राट चौधरी भी अंदर में साथ में काफिले के साथ, और तमाम लोग जो है वो पहुँचे हैं, और यहाँ पे उसी तरीके से लोग अंदर पहुँच रहे हैं। जो एनडीए के बड़े नेता हैं उनकी उपस्थिति है, और इन उपस्थिति के बीच नामांकन जो है वो चल रहा है। और 5 सीट को लेकर जो एक जेडीयू के लेके जो असमंजस थी वो भी आज दूर हो गई है, और जो कार्यकर्ता नेता हैं उनमें खासा एक तरीके से कहे कि नाराज़गी है, या फिर वो परेशान हाल हैं कि नीतीश कुमार बिहार छोड़कर और केंद्र की राजनीति में और राज्यसभा में इस बात को वो पचा नहीं पा रहे हैं कि उनके नाम पे वोट मिला था और 5 साल के लिए उन्हें चेहरा बताया गया था। तो लिहाजा ये जो तब्दीलियां हैं ये किस तरीके से मूर्त रूप ले रही है। अपने ही दल के कुछ बड़े नेताओं को लेकर कई सारी बातें और खुलकर उनके खिलाफ बातें जो है वो भी देखने को मिली। और यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीर, और तमाम खुद सिटी एसपी जो है वो यहाँ पे कमान संभाले हुए हैं, और जो विधायक है, पूर्व विधायक को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, विधायक और विधान पार्षद के अलावा। और साथ ही साथ जो बड़े नेता हैं तमाम और केंद्र के मंत्री, उनकी भी उपस्थिति आज यहाँ पे हुई है बिहार विधानसभा में। और इस बीच नामांकन की प्रक्रिया जो है वो अब शुरू हो रही है, और बाहर में जो कुछ समर्थक हैं वो अपने तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। राजनीति है, और यही वो मौका होता है कि जब उनकी बातें सुनी जाती हैं तो लिहाजा पुरजोर तरीके से वो मुखर भी हैं। बिल्कुल रजनीश, चूँकि